ये है अर्बन देसी पॉडकास्ट। हकीकत में घुली कुछ अनछुई कल्पनाएं, जिंदगी के कुछ बेहतरीन लम्हे, कुछ अनकही भावनाएं और कुछ अनुभवों से मिलते जुलते किस्सों से बनी कहानियां, हमारे दिल को छू के निकलने वाली कहानियां। सुनिए किस्से कहानियां निशा ठक्कर के साथ। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है कोना, जिसे लिखा है निशा ठक्कर ने। पूरे 1 साल से प्लान की हुई समीरा की छुट्टियां बर्बाद हुए जा रही थी। ये सोच सोच कर उसका मन तिलमिला उठता था। मई का महीना था। समीरा के परिवार के लिए ये महीना बहुत ही स्पेशल होता है। समीरा और उसका पति प्रतीक दोनों ही वर्किंग है और बहुत सोच समझकर अपनी छुट्टियों का इस्तेमाल करते हैं, ताकि जब मई के महीने में उनके बच्चे वीरा और सम्यक की छुट्टियां हो तो वो सब साथ में अच्छे से एक फैमिली वेकेशन पे जा सके। इस वेकेशन का इंतजार चारों को ही होता था, स्पेशली समीरा को सबसे ज्यादा। एक नई जगह, कुछ नई डिशेस और शॉपिंग के अलावा प्रतीक और बच्चों की लाइफ में इन छुट्टियों से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता था। पर समीरा के लिए ये छुट्टियां इसलिए इतनी स्पेशल होती थी कि उसे कुछ दिन रिलैक्स होने को मिलते थे। कुछ दिन बिना अलार्म के उठना, नाश्ते में क्या बनाऊं, टिफिन बॉक्स पैक हुए या नहीं, लॉन्ड्री से कपड़े आए या नहीं, डिनर की क्या तैयारी करनी है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, असाइनमेंट्स, ऑफिस के प्रोजेक्ट्स, प्रेजेंटेशंस, घर की सफाई, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट्स, इन सब से छुट्टी मिलती थी। कुछ वक्त अपने साथ बिताने को मिलता था। फैमिली वेकेशन का ये रिवाज जब से उनका बड़ा बेटा सम्यक 1st स्टैंडर्ड में था तब से शुरू है। अब सम्यक 9th में है और वीरा 7th स्टैंडर्ड में आ गई है। जब बच्चे छोटे थे तब समीरा को वेकेशन में भी बच्चों की जिम्मेदारियों से छुट्टी नहीं मिलती थी, पर अब तो बच्चे बड़े हो चुके हैं, खुद का सारा काम खुद कर लेते हैं, तो समीरा को भी रिलैक्स होने का मौका मिलता था। इस फैमिली वेकेशन का साल भर सिर्फ इंतजार ही नहीं होता था, बकायदा बहुत सारी तैयारी और प्लानिंग भी होती थी। गर्मियों की छुट्टियों में सब एक्सपेक्ट करते हैं कि अपने फैमिली के साथ अच्छा समय बिता सके। इन छुट्टियों में 4 बहुत ही इम्पोर्टेंट काम होते थे। पहले तो प्रिया यानी समीरा की ननंद अपने बच्चों के साथ मायके आती। प्रिया भी अपनी जिम्मेदारियों से छुट्टी लेती, अपने माँ पापा के साथ समय बिताती। बच्चे ननिहाल में खूब मजे करते। फिर सब मिलकर कुछ दिन गांव के घर में रहने जाते। उसके बाद समीरा का मायके जाने का टर्न आता। मायके से लौटकर आने के बाद समीरा के सास ससुर कुछ दिन प्रतीक के चाचा चाची के यहाँ रहने जाते और उसी दौरान समीरा, प्रतीक और बच्चे फैमिली ट्रिप पे जाते। सबकी ट्रिप्स, तारीखें, टाइमिंग्स, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के अलावा भी पूरे साल का अनाज भरना, अचार पापड़ बनाना, ये सारे काम भी इन्हीं गर्मियों की छुट्टियों में होते थे। इस हफ्ते भर की फैमिली ट्रिप के लिए समीरा पूरे साल प्लानिंग करती, 2-3 महीने पहले से ही तैयारी करती, ताकि सब कुछ अच्छे से हो जाए, किसी को शिकायत का मौका न मिले। पर इस साल प्रिया और बच्चे छुट्टियां मनाने नहीं आ पाए। ना ही मम्मी जी, पापा जी, चाचा जी के यहाँ जा पाए और ना ही समीरा, प्रतीक और बच्चे फैमिली वेकेशन पे। लॉकडाउन के कारण सब लोग अपने घर में थे। अब सबका रूटीन भी बदल गया था। किसी को तैयार होकर ऑफिस, स्कूल या क्लास नहीं जाना था, ना ही किसी को इवनिंग वॉक्स पे या एकादशी के भजन में जाना था, न सोसाइटी की मीटिंग्स थी और ना ही कोई और काम। अब सब अपने ही घर से वर्चुअली अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत से सारे काम कर रहे थे। शेड्यूल नाम की तो कोई चीज ही नहीं रही थी। सब इस बड़े बदलाव को एंजॉय कर रहे थे और समीरा की लाइफ वो तो और भी ज्यादा हेक्टिक हो गई थी। बिना किसी हाउस हेल्प के घर का सारा काम करना, ऑफिस का काम घर से ऑनलाइन करना, ऊपर से कोरोना वायरस से बचे रहने के लिए क्लीनिंग, सैनिटाइजेशन का खास ख्याल रखना, सबकी अलग अलग फरमाइशें पूरी करना, इन सब में समीरा ऐसी उलझ गई थी
कि उसे कभी कभी अपने आप को आईने में देखने का वक्त भी नहीं मिलता था। यूँ तो हम जब भी घर पे होते हैं तो सबसे ज्यादा फ्री, रिलैक्स्ड और कंफर्टेबल होते हैं, पर इस हेक्टिक रूटीन में समीरा अपने आप को किसी कैद में बंद कैदी की तरह महसूस कर रही थी। जब सोशल मीडिया पे वो लोगों के मुस्कुराती हुई तस्वीरें देखती तो सोचती, क्या ये लोग लॉकडाउन से, हेक्टिक शेड्यूल से, अचानक आए ढेर सारे कामों से परेशान नहीं होते क्या? क्या मैं ही एक ऐसी हूँ जो इतनी परेशान होती हूँ? पर इस सवाल का जवाब उन मुस्कुराते हुए चेहरों में उसे कहीं नहीं मिलता तो बस एक कॉम्प्लेक्स कि सब लोग खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं, पर मैं पता नहीं किन उलझनों में फंसी पड़ी हूँ। समीरा ने भी कोशिश की कि वो भी सोशल मीडिया पे अपनी अलग अलग मुस्कुराती हुई तस्वीरें लगाए। बच्चों के साथ गेम खेलती हुई तस्वीरें, इंटरनेट से देखकर बनाई नई नई फैंसी डिशेस की तस्वीरें, परिवार के साथ टीवी पर रामायण देखते हुए तस्वीरें, गार्डन में खिले गुलाबों की तस्वीरें, ऑनलाइन ऑफिस का काम करते हुए तस्वीरें, प्रतीक के साथ चाय पीते हुए तस्वीरें। समीरा रोज एक दो ऐसी तस्वीरें अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डालती, पर वो जब भी इन तस्वीरों को वापस से देखती तो इन तस्वीरों की मुस्कुराहट उसे खोखली लगती। उसे लगता था कि ये दुनिया समझती है समीरा कितनी खुश है, पर इस मुस्कुराहट के पीछे उसके मन में चल रही उलझनों की एक भी शिकन उन तस्वीरों में किसी ने नोटिस नहीं की। सबको लगता है समीरा इस तस्वीर में खाना बनाते समय कितनी खुश है, यहाँ रामायण देखते हुए कितनी इत्मीनान से बैठी है, इस तस्वीर में प्रतीक के साथ प्यारा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही है। पर असल में जब वो किचन में खाना बना रही होती है तब सिंक में पड़े झूठे बर्तनों के बारे में सोच रही थी। रामायण देखते देखते वो अगले दिन का मेन्यू डिसाइड कर रही थी। बच्चों के साथ खेलते समय वो अपने प्रेजेंटेशन के बारे में सोच रही थी। प्रतीक के साथ चाय पीते पीते वो तेजी से गिरते हुए स्टॉक मार्केट को लेकर परेशान थी। गार्डन में खिले गुलाबों की तस्वीरें खींचते समय उसका ध्यान खिले खिले रंगों पर नहीं था, वो तो ऑर्डर करने के लिए ग्रोसरीज की लिस्ट बना रही थी। कितनी खोखली होती है ये सोशल मीडिया की सच्चाई, जहां दूसरों को देखकर हम जलते हैं और अपनी लाइफ को और बेहतर दिखाने की कोशिश करते हैं, और इसी कोशिश में हम खुद से ही दूर होने लगते हैं। अपने लोगों से घिरे हुए होने के बावजूद समीरा खोया खोया महसूस करती थी। अपने ही घर में उसे घुटन हो रही थी। वो अपने वेकेशन को, फैमिली ट्रिप को बहुत मिस कर रही थी। वो अक्सर अपने पुरानी फैमिली ट्रिप्स की तस्वीरें निकालकर देखा करती, इंटरनेट पर ट्रैवल व्लॉग्स देखा करती थी। उन वीडियोस को देखकर वो दुआ करती कि ये लॉकडाउन जल्द से जल्द खत्म हो जाए और वो कहीं घूमने जा सके। उसे आजकल इंटरनेट से जाने दो शब्द बहुत अट्रैक्ट कर रहे थे, सोलो ट्रिप और बैकपैकिंग। अकेले ही अपने घर से दूर, शहर से दूर एक अजनबी जगह को एक्सप्लोर करना, नए नए लोगों से मिलना, नए कल्चर को जानना, अलग अलग लोकल फूड ट्राई करना, हॉस्टल्स में रहना, ये सारी कल्पनाएं उसे फैसिनेट कर रही थी। पर ये सपने देखना जितना आसान है, इन्हें पूरा करना उतना ही मुश्किल। जब समीरा ने सोलो ट्रिप पे जाने की अपनी इच्छा प्रतीक के सामने जाहिर की तो उसने इस आइडिया को मजाक समझकर हंसी में उड़ा दिया। प्रतीक की हंसी ने समीरा की तिलमिलाहट और घुटन और बढ़ा दी। उस दिन समीरा पूरा दिन बेवजह सबसे चिढ़ती रही। ऐसे ही चिढ़ते चिढ़ते रात को सो गई। सोई क्या, इस चिढ़ और तिलमिलाहट ने नींद में भी समीरा का पीछा नहीं छोड़ा। अधूरी अपसेट नींद से वो सुबह जल्दी जाग गई। कितने बजे थे पता नहीं, पर बाहर अब भी अंधेरा था। जब वो बेडरूम से बाहर आई तो उसके कदम आदतन अपने आप ही किचन की ओर बढ़ने लगे। जब उसे ये रियलाइज हुआ तो उसे खुद पर ही हंसी आई। वो सोचने लगी, अपने आप को दायरे में बांधकर घुटन महसूस कराने वाली मैं ही तो हूँ। मैंने खुद ने ही अपने आप को घर के काम के, ऑफिस के काम के और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के दायरे में बांध कर रखा है। देखो, अभी भी मेरे कदम किचन की ओर ही जा रहे हैं और दिमाग में अपने आप ही नाश्ते का मेन्यू घूमने लगा है। सुबह के 4:45 बज रहे हैं। अभी से क्या नाश्ता? कभी अपने आप के बारे में भी सोचा है? क्या कभी खुद के लिए एक अच्छी कॉफी भी बनाने का ख्याल तुम्हारे मन में आया है समीरा? उसने अपने आप को ही डांट लगाई। वो अपने लिए कॉफी बना रही थी, तभी उसको अपने घर की ऊपरी मंजिल की खिड़की की आवाज आई। बाहर जोरों से हवा चल रही थी।
खिड़की के आवाज के साथ साथ वहां लगी विंड चाइम की भी आवाज शांत घर में गूंजने लगी। समीरा को याद आया कि कल जब उसने ऊपर की मंजिल की सफाई की थी तो वो खिड़की बंद करना शायद भूल गई थी। वो अपनी कॉफी लेकर ऊपर हॉल के कोने वाली खिड़की के पास आई। उसने कल हॉल की 3 खिड़कियां बंद कर दी थी, पर ये चौथी कोने वाली खिड़की वो बंद करना भूल गई। कॉफी का कप उसने खिड़की के मुंडेर पर रखा और खिड़की बंद करने के लिए थोड़ा सा बाहर की ओर झुकी। तभी फिर से ठंडी ठंडी हवा चली। वो हवा समीरा के गालों को छूकर उसके बालों को उलझाने लगी। उस ठंडी हवा की छुअन ने समीरा को सहलाया। उसे बहुत अच्छा लगा। उसने अपने हाथ पीछे खींच लिए और खिड़कियों के कोनों पर कड़ी अटका दी ताकि ये खिड़कियां बंद न हो। वो वहीं उसी खिड़की की मुंडेर पर उचक कर बैठ गई। आज पहली बार वो अपने घर से बाहर की दुनिया को जागते हुए देख रही थी। खिड़की से आसमान का गाढ़ा नीला रंग धीरे धीरे ऐसे उजला हो रहा था मानो कोई प्रोफेशनल पेंटर अपने कैनवस पर नीले और सफेद रंग को हल्के हाथों से मिला रहा हो। धीरे धीरे नीले रंग में केसरी रंग की कुछ छटाएं नजर आने लगी। दूर आसमान में पंछियों की एक लकीर उड़ती जा रही थी, मानो कुछ मंझे हुए डांसर्स आसमान के मंच पर अपने करतब दिखा रहे हो। धीरे धीरे पंछियों की किलबिलाहट उसके कानों में गूंजने लगी, मानो वो सब उसे गुड मॉर्निंग कह रहे हैं और पूछ रहे हैं, तुम रोज अपनी पड़ोसियों से मिलने क्यों नहीं आती? अब आसमान से गहरा नीला रंग धीरे धीरे गायब हो रहा था। केसरी रंग के साथ पीले रंग की कुछ छटाएं नजर आ रही थी, मानो एक मासूम सा बच्चा अपनी माँ की बाहों में अंगड़ाई ले रहा हो। वैसे सूरज 3 बादलों के बीच से अपना सिर उठा रहा था। एक गिलहरी तेजी से अपनी पूंछ उछालते हुए पेड़ की एक शाख से दूसरी शाख पर जा रही थी। समीरा को नीचे अपने घर के आंगन के वो रंगीन गुलाब भी दिख रहे थे। कल के खिले गुलाब थके थके अपने घर लौटने वाले किसानों जैसे लग रहे थे और धीरे धीरे पंखुड़ियों को खोलने वाली कलियां परियों जैसी खूबसूरत लग रही थी। उसे अपने घर की इस कोने वाली खिड़की से दिखने वाले गुलाबों के रंग अपने फोन के 32 मेगापिक्सल वाले कैमरा में खींची तस्वीरों से भी ज्यादा खिले लग रहे थे। समीरा को ताज्जुब हो रहा था कि इस खिड़की वाले कोने को उसने न जाने कितनी ही बार साफ किया होगा। हवा से उलझी हुई विंड चाइम को न जाने कितनी बार सुलझाया होगा, पर कभी उसने इस खिड़की से बाहर झांककर नजर ही नहीं डाली। उसे पता ही नहीं था कि उसके अपने ही घर का एक कोना कितना खूबसूरत है। उसके मन की घुटन अब ताजगी भरी सांसों में बदल रही थी। तिलमिलाहट और चिढ़ सुकून और मुस्कुराहट में बदल रही थी। समीरा मुंडेर पर बैठी खिड़की से सनराइज देखने में मगन हो गई थी। वो इतनी खोई थी कि उसे नीचे से प्रतीक की पुकार सुनाई ही नहीं दे रही थी। जब कुछ देर बाद प्रतीक ने समीरा को फिर से तेज आवाज में पुकारा तो उसका ध्यान टूटा। तेजी से सीढ़ियां उतरकर वो नीचे आई। उसके कदमों में थिरकन, चाल में उछाल, होठों पर मुस्कुराहट और आंखों में सुकून साफ दिखाई दे रहा था। प्रतीक ने हैरानी से उसे पूछा, कब से पुकार रहा हूँ? कहाँ गई थी तुम? समीरा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, वेकेशन पर गई थी। दोस्तों, हमारी रोजमर्रा की बिजी लाइफ में हम इतने खो जाते हैं कि हमारे घर में जो वो एक खूबसूरत कोना है उसकी खूबसूरती निहारना ही भूल जाते हैं। अपने सुकून को, अपनी मुस्कुराहटों को न जाने कितने ही पैसे खर्च कर कहीं बाहर दूर देशों में ढूंढने जाते हैं। हमें पता ही नहीं होता कि जो कोना हम रोज साफ करते हैं उसी कोने के पास इतनी खूबसूरती है, इतना सुकून है कि वो रोज हमारे होठों पर मुस्कुराहट ला सकता है। आपने सुनी अर्बन देसी पॉडकास्ट की पेशकश। किस्से, कहानियां, हमारे दिल को छू के निकलने वाली कहानियां।
निशा ठक्कर के साथ। लेखन, कथन और साउंड डिजाइनिंग निशा ठक्कर। दोस्तों, कल्पना से लेकर लेखन, कथन और साउंड डिजाइनिंग तक मेरी कहानियां बड़ा ही लंबा सफर तय करके आप तक पहुंचती है। इसीलिए ये कहानियां आपको कैसी लगती है, ये जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। आपकी प्रतिक्रियाओं का मुझे इंतजार रहेगा। फिर मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।